खुशामदीद। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल के उस जबरदस्त फलसफे की जिसने लाखों लोगों को ये सिखाया कि कैसे अपनी सोच को एक ठोस हकीकत में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले हल की सबसे मशहूर बात से शुरू करते हैं जो उनके पूरे फलसफे की बुनियाद है। वो कहते हैं कि हमारी असल हदें सिर्फ वो हैं जो हम अपने जहन में मान लेते हैं। जो कुछ भी जहन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है वो उसे हासिल भी कर सकता है। इस सफर में हम 5 अहम चीजों पर गौर करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा ख्याल एक बहुत बड़ी कामयाबी में बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज, हर कामयाबी की शुरुआत असल में अमल से नहीं होती बल्कि एक शदीद जलती हुई ख्वाहिश से होती है। एक ऐसी आग जो इंसान को हर हाल में आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। यहाँ हिल एक बहुत अहम फर्क बताते हैं। देखें, एक मामूली सी ख्वाहिश और एक शदीद ख्वाहिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक मामूली ख्वाहिश कमज़ोर आग की तरह होती है, लेकिन एक जलती हुई ख्वाहिश एक ऐसी ताकत है जिसे रोका नहीं जा सकता। यही कामयाबी का असल ईंधन है। इस बात को समझने के लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक अजीम जंगजू जब अपने से ताकतवर दुश्मन का सामना करने गया तो उसने अपनी सरजमीन पर पहुंचते ही अपने जहाज जला दिए। मतलब पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तब जीत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। अच्छा, तो जब ख्वाहिश की आग जल चुकी हो तो अगला कदम क्या है? उस ख्वाहिश को एक ठोस मंसूबे में बदलना। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये बात बहुत अहम है। गोल क्या है? एक डेडलाइन के साथ देखा गया ख्वाब। मतलब जब तक कोई तारीख मुकर्रर नहीं की जाती वो मकसद सिर्फ एक ख्याल ही रहता है। डेडलाइन ही अमल पर मजबूर करती है। और इसी चीज को आसान बनाने के लिए हल ने ये 6 कदमों वाला तरीका बताया है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ताकि दौलत की ख्वाहिश सिर्फ एक ख्वाहिश ना रहे बल्कि रोजमर्रा की एक मश्क बन जाए। तो प्लान तो बन गया, लेकिन असल काम अब शुरू होता है। वो है इस्तिकामत, यानी मुस्तकिल मिजाजी। यही वो इंजन है जो मुश्किलात के बावजूद मंसूबे को आगे ढकेलता है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जब वक्ती तौर पर नाकामी का सामना हो तो फिर क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। और इसका जवाब यह है कि हार नहीं माननी, बल्कि नाकामी को एक सिग्नल समझें, एक इशारा कि शायद प्लान में कोई कमी है। इससे सबक सीखें, अपने मंसूबे को बेहतर बनाएं और फिर से अपने मकसद की तरफ चल पड़ें। हेनरी फोर्ड की मिसाल यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने अपने इंजीनियर से कहा कि मुझे V8 इंजन एक ही ब्लॉक में चाहिए। सबने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड ने इसरार किया कि इसे बनाओ और तब तक लगे रहो जब तक ये बन न जाए। और आखिरकार वो कामयाब हुए। और इसी बात को हल ने इस छोटे से लेकिन बहुत गहरे जुमले में समझा दिया है। हार मानने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। लेकिन इस पूरे फलसफे को अपनाने से पहले एक और चीज़ है, अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ना। और वो सबसे बड़ा दुश्मन है खौफ। हिल ने इन 6 आम खौफों को भूत का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये असल में होते नहीं, बस हमारे जहन में होते हैं, बिल्कुल भूत की तरह, जो हकीकत में नहीं होते। तो इन खौफों पर काबू कैसे पाया जाए? इसका तरीका यह है कि इस बात की परवाह करना छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे और अपने अंदरूनी सुकून को बैरूनी परेशानियों पर तरजीह दें। चलिए अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, सेल्फ कंट्रोल यानी ज़ब्त नफ्स। ये सिर्फ एक मकसद हासिल करने के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी भर खुद पर महारत हासिल करने का नाम है। हर के ये बात बिल्कुल साफ है। असल जंग हमेशा अपने अंदर लड़ी जाती है। अगर अपने आप को फतह ना किया तो अपना आप ही हमें फतह कर लेगा। अब ये स्लाइड देखें, ये कितनी खूबसूरती से बताती है कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है। ये छोटी छोटी चीजें जैसे फारिग वक्त और पैसों का इस्तेमाल या रोजमर्रा की आदतें यही बताती हैं कि कोई 10 साल बाद कहाँ खड़ा होगा। हल ने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोट की कि कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर ज्यादा भीड़ नहीं होती। और वजह यह नहीं कि सीढ़ी मुश्किल है, बल्कि ये कि ज्यादातर लोग चढ़ना शुरू करने से पहले ही हिम्मत हार देते हैं और कम पर समझौता कर लेते हैं। तो अगर हम पूरी बात का खुलासा करें तो ये फलसफा एक मुकम्मल निज़ाम है। ये एक शदीद ख्वाहिश से शुरू होता है, एक मंसूबे से शक्ल पाता है, इस्तिकामत से आगे बढ़ता है, खौफ पर काबू पाकर रास्ता बनाता है और आखिर में ज़ब्त नफ्स से कायम रहता है। और आखिर में हल हमें एक बहुत ताकतवर सोच देकर जाते हैं। जिंदगी असल में एक डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट है। सारे औजार हमारे पास हैं। सवाल यह है कि हम क्या तामीर करेंगे।